नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। हम देखेंगे दोस्तों, बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और जदयू गठबंधन के खाते में कितना सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही कांग्रेस पार्टी और राजद पार्टी के गठबंधन में कितनी सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में कितना विधानसभा सीट जा सकती है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बक्सर जिला की। तो दोस्तों, बक्सर जिला में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में से एक विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाते हुए नजर आ रही है और दोस्तों, इंडिया गठबंधन के खाते में भी एक विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और दोस्तों, अन्य के खाते 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इसके बाद है अरवल जिला। दोस्तों, अरवल जिला में कुल 2 विधानसभा सीट हैं। 2 विधानसभा सीट में से एक सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो एक विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अन्य का यह पे खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, इसके बाद है कैमूर। कैमूर में कुल 4 विधानसभा सीट हैं। 4 विधानसभा सीट में से एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के खाते में 2-2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है कैमूर जिला में। दोस्तों, इसके बाद है औरंगाबाद। औरंगाबाद में कुल 6 विधानसभा सीट हैं। 6 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जाते हुए नजर आ रहा है, तो वही राजद के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और दोस्तों, अन्य के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इसके बाद रोहतास जिला है। रोहतास जिला में कुल 7 विधानसभा सीट हैं। 7 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीट जदयू के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट जा रही है और अन्य के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इसके बाद है जहानाबाद। जहानाबाद में कुल 3 विधानसभा सीट हैं। 3 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ है, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इसके बाद है किशनगंज। किशनगंज में कुल 4 विधानसभा सीट हैं। दोस्तों, किशनगंज में बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर आ है, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इसके बाद है जमुई और जमुई में कुल 4 विधानसभा सीट हैं। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 2 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है जमुई में। दोस्तों, इसके बाद है अररिया। अररिया में कुल 6 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से 2 विधानसभा सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो 3 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और दोस्तों, अन्य के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इसके बाद है पूर्णिया। दोस्तों, पूर्णिया में कुल 7 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो वही 5 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, पूर्णिया में अन्य का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, अब तक हमने 47 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें 16 विधानसभा सीट जदयू और बीजेपी के गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो वही 23 विधानसभा सीट राजद और कांग्रेस के गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में भी 8 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है।
दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस बार बिहार में किस पार्टी की सरकार बनेगी। दोस्तों इसके बाद का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।